सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला भी जी आ चुका है और इस तहरीरी फैसले ने ताकतवरों के होश उड़ा दिए हैं। कप्तान के दुश्मन इस वक्त मातम कर रहे हैं, ताकतवर हल्के घबराए हुए हैं, खान के खिलाफ नई चालें चल रहे हैं। क्या हो रहा है इस तहरीरी फैसले के अंदर? ऐसा क्या लिखा हुआ है जिसने एस्टैब्लिशमेंट के सारे प्लान पर पानी फेर दिया है, सादा लफ्जों के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया है। आज एक सरप्राइज आया सुप्रीम कोर्ट से, 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया सिविलियन का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल के हवाले से। 4-1 से फैसला आया और यह पहला झटका था। अब तहरीरी फैसले के अंदर बड़े झटके लगे हैं। सबसे पहले बगैर वक्त जाया किए मैं आपके सामने तहरीरी फैसला रखना चाहता हूं। जनाब, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D की झैली शिकें 1 और 2 कलदम करार। यह है तहरीरी फैसला। अच्छा, आर्मी एक्ट के सेक्शन 49, 59, 4 भी कलदम करार। यह है तहरीरी हुक्मनामा। फौज की तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद के ट्रायल आर्मी कोर्ट्स में नहीं होंगे। अच्छा, तहरीरी हुक्मनामा 9 और 10 मई के वाकयात के तमाम मुल्जमान के ट्रायल मुतलका फौजदारी अदालतों में होंगे। यानी फौजदारी अदालतों में होंगे, सिविल कोर्ट्स के अंदर होंगे, फौजी अदालतों के अंदर नहीं होंगे। अच्छा, सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। यह सबसे बड़ा नुकता है कि अगर आपने ट्रायल कर भी दिया है ना सो कॉल्ड, या आपका इरादा भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेंगे और आप ट्रायल खड़का देंगे, तो उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। यह फैसले के अंदर बड़ा वाजिया लिख दिया गया है। आर्मी एक्ट की दफात कलदम होने पर जस्टिस याया अफरीदी का फैसला महफूज है। यानी उन्होंने अभी तक अपना इख्तिलाफी नोट या फैसला जारी नहीं किया। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलदम करार देने पर तमाम जजेस मुत्तफिक हैं। तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट के 1980 के रूल्स के मुताबिक दरखास्तों के साथ बयाने हल्फी जमा नहीं करवाया गया, बगैर हलफनामे के दरखास्तों को मुस्तरद किया जाता है। अदालत के सामने 7 मुतफरक दरखास्तों पर एतराफ आयद किए गए थे। गलती से एतराज शुदा दरखास्तें अदालत के सामने मुकर्रर की गई। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को तफसील से सुना गया। साबिक वजीर दिफा के वकील अरफान कादर अदालत के सामने पेश हुए। यह तहरीरी हुक्मनामे के अंदर लिखा गया है। साबिक वफाकी वजीर दाखिला के वकील शाह खावर भी अदालत के सामने पेश हुए। दोनों वुजरा के वकला ने अदालत के सामने गुजारिशात पेश करने के बजाय अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के दलाइल अपनाए। तहरीरी हुक्मनामा एतजाज एहसन और लतीफ खोसा ने जो इनिशिएटिव लिया था, आज मैंने एतजाज एहसन साहब को सुना, उन्होंने कहा कि ये जो बंदयाल से हमें उम्मीदें थी ना, और बंदयाल फैसला सुना के नहीं दिया गया, और बंदयाल का अगर बैकग्राउंड देखें, जिस तरह से उन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाई और उसके बाद वो जो उनके कमजोर फैसले थे और अपने फैसलों पर उन्होंने जानबूझ के अमल भी नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी गेम फिक्स थी, मैच फिक्स करके चल रहे थे बंदयाल, और बंदयाल भी बाजवा की और एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम का हिस्सा थे। ये एतजाज हसन ने कहा। उन्होंने कहा कि आज बड़ा अच्छा हुआ है ये जो फैसला आया है ना, हम जो है वो सुरखरू हुए हैं, आज एतमाद बढ़ेगा। जो सिविलियन अदारे ऐसे ऐसे भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए ना, उनका एतमाद बढ़ेगा कि हमारे पास भी ताकत है। सारी ताकत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास नहीं है। अब ताकतवर हल्के बहुत घबराए हुए हैं। इमरान खान को कल तौहीने इलेक्शन कमीशन केस के अंदर पेश करने के ऑर्डर जारी किए थे इलेक्शन कमीशन ने कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएं। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं है, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश किए जाए। अब क्या हुआ है? वजारत दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई की इलेक्शन कमीशन पेशी को सिक्योरिटी रिस्क कह दिया कि नहीं भाईजान पेश कर सकते हो, वो इमरान खान के तो जान को खतरा है। और जब इमरान खान खुद कहते थे मेरी जान खतरा है, उस वक्त कहते थे चाहे लेटें, चाहे बख्तरबंद गाड़ी में आए, चाहे एम्बुलेंस के अंदर आए, लेकिन आपने आना है, आना आपने जरूर है। और अब कह रहे हैं कि वो जो है ना सिक्योरिटी रिस्क है। इस्लामाबाद पुलिस और वजारत दाखिला ने मौकफ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन कमीशन पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है और चेयरमैन पीटीआई को कल इलेक्शन कमीशन पेश नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने तौहीने इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई को कल तलब किया हुआ है। तो अब वो घबराए हुए हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर की हवा नहीं लगने देनी। और ये जो जिन लोगों को डराया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा लेट किया, और वो बंदयाल साहब की एक अपनी साजिश थी, क्योंकि